यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार, रेल बजट पर IBN 7 की खास पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रेल यात्रियों के लिए कई सूचनाएं हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क जिसमें सफर करते हैं 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग, उसका बजट आया है। रेल मंत्री ने रेल बजट पेश कर दिया बिना कोई किराया बढ़ाए, बिना किसी नई ट्रेन के ऐलान के। तो आखिर है क्या इस रेल बजट में? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर लेने वाले हैं वो खास पेशकश। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। और उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि 9 महीने की मोदी सरकार जनता की उम्मीदों को बड़ा भार, इस भार को कम करने की पहली जिम्मेदारी रेल मंत्री सुरेश प्रभु को निभाने की मिली। मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा कि गांधी जी जिस साल भारत आए थे उनकी शताब्दी वर्ष में भारतीय रेल को एक भेंट मिलनी चाहिए कि परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से निकल चुकी है प्रभु एक्सप्रेस। क्या मोदी सरकार की ये खास ट्रेन पहुंचेगी जन जन तक? रेल बजट में सर्वाधिक ध्यान यात्रियों की सुविधा पर दिया गया है, रेलवे की गति पर दिया गया है। रेलवे की खेवनार प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को किया रेल बजट में साकार। अब रेलवे भी निभाएगी मोदी के स्वच्छ भारत का वादा। रेलवे भी बनेगी मोदी के मेक इन इंडिया का हिस्सा, निभाएगी भारत के विकास में अहम भूमिका। इस बार रेल मंत्री ने किसी भी श्रेणी में कोई किराया ना बढ़ाया ना घटाया। अब तक आप जहां भी आते जाते थे, जितना किराया देते थे उतना ही देंगे। इस बार रेल मंत्री ने उठाया एक हैरत अंगेज कदम। नहीं किया गया एक भी नई ट्रेन का ऐलान। देश के किसी भी इलाके को नहीं मिली कोई भी नई ट्रेन। जो मौजूदा ट्रेन है, जो मौजूदा स्टेशन है, उन्हें ही बनाया जाएगा आधुनिक। विपक्ष को नहीं भाया ये बजट, उसने बताया इस बजट को नाकाम। मुझे ये बहुत औसतन से भी कम बजट लगता है। सुरक्षा साफ सफाई भी उन्होंने बोला है, लेकिन वो सब आश्वासन मुझे लग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से निराशाजनक है। लेकिन कई कह रहे हैं कि इस बार का रेल बजट इलाकाई सियासत से ऊपर है, नई सोच है। सुरेश प्रभु रेलवे की नई इबारत लिख सकते हैं। बिल्कुल नए तरह का रेल बजट है, जिसको अप्रिशिएट किया सरकार पूरे सभी घोषणाओं में HRD मिनिस्ट्री की ओर से हम पूरी सहायता सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला बजट है। तो अब खुल चुका है प्रभु का पिटारा। क्या है इस पिटारे में? देखिए हमारे साथ ये खास पेशकश। क्या मिला आपको रेल बजट में? आम जनता के लिए क्या है, देखिए। तो आम बजट से पहले सुरेश प्रभु ने पेश किया रेल बजट। तमाम आशाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, ना ही रेलवे पर नई ट्रेन का कोई बोझ लादा। तो आखिर है क्या इस रेल बजट में? यात्रीगण जरा ध्यान दीजिए। प्रभु की पटरी मोदी सरकार के पहले रेल बजट पर निकली तो यात्रियों के लिए सुविधाओं और ऐलान का अंबार लग गया। ट्रेन में सफर का पहला प्लेटफॉर्म है टिकट बुक कराना। पसंद की ट्रेन पर यात्रा वाले दिन मनपसंद बर्थ का रिजर्वेशन आसान नहीं होता। बढ़ता किराया भी बड़ी चुनौती है, लेकिन यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बार यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता के लिए ये रेल मंत्री का सबसे बड़ा तोहफा है। मैडम, आई एम हैप्पी टू से एंड आई एम श्योर ऑल माय हाउस विल जॉइन मी, आई हैव नॉट इंक्रीज द पैसेंजर फेयर्स। प्रशंसा करना चाहूंगा कि सरकार ने इस हमारी जो सुरक्षा है और खासतौर से महिला सुरक्षा के प्रति जो ध्यान दिया है, इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे ऐसे उम्मीद है इस सरकार से कि ये जो घोषणा करी है जो काम करेंगे। ये घोषणा की उसका 25% भी लागू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। रेल मंत्री ने आम यात्री पर किराए का बोझ नहीं डाला। टिकट बुक कराने में आने वाली उसकी परेशानी का भी ध्यान रखा है। अब 120 दिन पहले बुक किए जा सकेंगे टिकट। अब तक 60 दिन में बुक होते थे टिकट, यानी अब आम यात्री 4 महीने पहले ही यात्रा की योजना बना सकेंगे। दलालों के गोरख धंधे, टिकट की कालाबाजारी की वजह से टिकट न मिल पाने की उसकी शिकायत अब काफी हद तक दूर हो सकेगी। टिकट न मिलने की समस्या, जनरल बोगी में चलने वाले यात्रियों, अचानक यात्रा करने वालों की सुविधा के मद्देनजर रेल मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अनारक्षित टिकट के लिए ऑपरेशन 5 मिनट शुरू होगा। 5 मिनट में टिकट बुक होने से लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। स्मार्टफोन से भी अनारक्षित टिकट ले सकेंगे यात्री। अनारक्षित टिकट से जुड़ी ये सुविधाएं पेपरलेस टिकटिंग के बड़े लक्ष्य को पाने में कारगर होंगी। We have already started a pilot project of issuing unreserved tickets on smartphones. We hope to extend this facility progressively to all stations. Automatic ticket vending machines with smart cards and currency options have also been installed in many stations. टिकट बुकिंग से जुड़े महत्वाकांक्षी सुधारों के तहत रेल मंत्री ने डिजिटलीकरण के साथ साथ कई नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। सीनियर सिटीजन को मिलेगी लोअर बर्थ। गर्भवती महिलाओं के लिए भी लोअर बर्थ का कोटा होगा। चलती ट्रेन में खाली सीटों की सूचना भी मिलेगी। यही नहीं, IRCTC की वेबसाइट भी अब अंग्रेजी के अलावा कई देसी भाषाओं में भी होगी। यही नहीं, अब वेबसाइट के जरिए यात्री मनपसंद खाने की सुविधा भी पा सकेंगे। ई-कैटरिंग की सुविधा 108 ट्रेनों में शुरू की जाएगी। टिकट बुकिंग से जुड़े ये सुधार रेल के सफर को एक नए तजुर्बे की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ ही सिपाहियों के लिए वारंट सिस्टम के जरिए रेल यात्रा को खत्म कर डिफेंस पर्सनल को ट्रेन यात्रा के लिए नई सुविधा दी जाएगी। तो आपने देखा कि अब टिकट बुकिंग में आपको क्या नया हासिल हुआ है। अब चलिए हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर देखिए आखिर वहां क्या असर होगा प्रभु के इस बजट का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन चमचमाएंगे, अब नहीं आएगी बदबू, प्लेटफॉर्म साफ सुथरा मिलेगा, हर तरफ साफ सफाई होगी, अत्याधुनिक होंगे स्टेशन। ये वादा हर बार होता है, हर रेल मंत्री अपने पिटारे से ऐसे वादे निकालते रहता है। तो इस बार प्रभु के पिटारे से भी ऐसे ही वादे निकले। सवाल यह है कि आखिर ये वादा प्रभु पूरा कैसे करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पास रेलवे और स्टेशनों को सुधारने के लिए कई आइडिया हैं। स्टेशनों के कायाकल्प के लिए, उन्हें अत्याधुनिक बनाने के लिए निजी कंपनियों की मदद ली जाएगी। यही नहीं, रेलवे की हालत सुधरे इसके लिए सांसद निधि से भी पैसा लेने की योजना है। अब अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो मेन रेलवे स्टेशन से भीड़भाड़ कम करने के लिए सैटेलाइट स्टेशन बनाने की योजना है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप उसके लिए भी व्हील चेयर पहले से ही बुक करा सकते हैं, जो कि आपको स्टेशन पर मिल जाएगी। और हाँ, देश के 400 स्टेशनों पर आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट काम करेगा, क्योंकि वहाँ वाईफाई की सुविधा होगी। ये बजट बहुत बैलेंस्ड है और मोदी सरकार का बहुत शानदार बजट तो बहुत अच्छा है। ट्रेन भले कम आए या कम उसका अनाउंस ना हो चलेगा, लेकिन ट्रेनों में जो सुविधा, खास तौर पे लड़कियों की, औरतों की सुरक्षा होना चाहिए, साफ सफाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश के कई स्टेशनों पर बुजुर्ग, बीमार या विकलांग शख्स को ट्रेन पकड़ने में काफी मुश्किलें होती हैं। उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब इस बात का ख्याल रखते हुए देश के बड़े स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए 120 करोड़ रुपए दिए हैं। एनडीए सरकार का पहला रेल बजट
यात्रियों के लिए रेल बजट है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म किसे नहीं भाता। वैसे आपकी हमारी जिम्मेदारी तो है ही इसे साफ रखने की, लेकिन रेल मंत्री ने भी इसका खास ख्याल रखा है। उन्होंने वादा किया है कि देश के 650 रेलवे स्टेशनों पर टॉयलेट बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने स्टेशन की साफ सफाई के लिए नया विभाग बनाने का भी वादा किया है। स्टेशन का कचरा कहीं और गंदगी न फैलाए, इसके लिए कचरे से बिजली बनाने के संयंत्रों का भी विकास किया जाएगा। Ensuring higher standards of cleanliness is of utmost priority for us. We want to make Swachh Rail the driving force behind this government's flagship program, स्वच्छ भारत अभियान। इरादों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपकी कोई कार्य योजना भी है, तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, कोई कार्य योजना है ही नहीं। और सेफ्टी की बात की गई है, लेकिन सेफ्टी के बारे में क्या इनिशिएटिव ठोस उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं। अपने हिसाब से पैसेंजर सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है, लेकिन एक भी नई ट्रेन शुरू कराने की जो घोषणाएं जो पिछले 60 साल से चला रहा है कि रेल मंत्री करते हैं, एक भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की। इससे लेकर सदस्यों में बड़ी निराशा हुई। One side there is no increase in the passenger charges, but on the other hand, no new lines, no new trains. There are many old projects pending, yet to be completed. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कुछ खास स्टेशनों से आपको पिक और ड्रॉप की सुविधा भी दी जाएगी। तो हर साल की तरह इस साल भी वादों से भरपूर है रेल मंत्री का पिटारा। इस पिटारे से निकली हैं कई नई बातें। अब जनता को इंतजार है इन नई सुविधाओं का। तो प्रभु राज में आपकी टिकट भी बुक हो गई, स्टेशन भी आप पहुंच गए, लेकिन आखिर रेल मंत्री ने ट्रेन में सुविधाएं क्या दी हैं, ये भी जानना जरूरी है। प्रभु कई नए विचार लेकर आए हैं, उम्मीद है आप भी इसे पसंद करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आपको याद है, पिछले रेल बजट में दर्जनों नई ट्रेनों का ऐलान होता था, जबकि स्टेशनों और ट्रेनों पर सुविधाएं जस की तस रहती थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की दलील है कि नई ट्रेनों से पहले चाहिए नई ट्रेनों के लिए बुनियादी ढांचा। नई ट्रेन से ज्यादा जरूरत है सुविधाओं की, लिहाजा यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेलवे मिनिस्टर को दाद दूंगा कि उन्होंने पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई और ठीक किया है, क्योंकि अब लास्ट 5 साल में हमने 600 से ऊपर नई ट्रेन चलाए हैं, लेकिन हमको क्या मिला? उससे हमको ज्यादा कुछ आमदनी तो मिला नहीं, हमारा लॉस बढ़ गया। हमारे लिए तो अभी ठीक है, हम लोग रोज ट्रैवल करते हैं, जो रोज ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो अभी देखना चाहिए हमारे उनको, लेकिन हम लोग रोज, जैसे अभी हम लोग बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून, हम लोग रोज ट्रैवल करते हैं। इट्स आवर 42 आवर जर्नी, दैट्स व्हाई अगर वो करें तो और अच्छा है। वैसे वी आर हैप्पी। टिकट लेने और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रेल यात्रा का आखिरी और सबसे अहम प्लेटफॉर्म है ट्रेन। ट्रेन से जुड़ी सहूलियतों को बढ़ाकर रेल मंत्री ने सफर को सुविधाजनक बनाया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब तक लेट लतीफी के लिए बदनाम भारतीय ट्रेन के बारे में अब ट्रेन आने से 15 मिनट पहले SMS पर जानकारी मिलेगी। ट्रेन आने की सटीक जानकारी के साथ यात्री जब अपनी बोगी में चढ़ेंगे तो यहाँ भी नजारा बदला बदला होगा। ट्रेनों के भीतर गंदगी से परेशान यात्रीगण कृपया ध्यान दें। साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए अब हर डिब्बे में डस्टबिन होगा। विमान की तरह वैक्यूम टॉयलेट का प्रस्ताव है। 17,000 बायो टॉयलेट बनाए गए। बायो टॉयलेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूज एंड थ्रो बिस्तर मिल सकेगा। यही नहीं, अब बर्थ पर ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी की डिजाइन भी बदलने का प्रस्ताव है, ताकि लोगों को ऊपर की बर्थ पर चढ़ते हुए असुविधा न हो। रेल मंत्री ने यूं तो कई तरह की सुविधाओं का ऐलान किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर वाईफाई, सफाई और साफ पानी की सुविधा देने के पीछे उनकी कोशिश रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाने की लगती है। अब वक्त बताएगा कि सरकार अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब बदलाव सिर्फ बोगी की सीढ़ी पर ही नजर नहीं आएगा।
अब हर डिब्बे के भीतर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। NIFT को बिस्तरों को फिर से डिजाइन का जिम्मा सौंपा गया है। चादर और पर्दों के डिजाइन को भी सुधारा जाएगा। इन बदलावों का मकसद है बोगी के भीतर यात्रियों को असुविधा ना हो। किराया पहले से बढ़ाया गया है, इसलिए अभी नहीं बढ़ाया है इन्होंने किराया, मगर सुरक्षा और रिजर्वेशन डब्बे में आम पब्लिक आ जाती है और रिजर्वेशन जिन्होंने करवाया है उनको बहुत तकलीफ पड़ती है। हम अभी गुजरात से आए हैं, मगर यहाँ 2 दिन ट्रेन में घूमे तो लोगों ने बाहर की पब्लिक आके बैठ गई और बोलती है कि रिजर्वेशन रात में चलता है, सुबह में पूरे दिन नहीं चलता है। रेल बजट तो अच्छा है, लेकिन जो आपने स्टेशन पर वाईफाई की जो सुरक्षा, सभी स्टेशन पर वाईफाई की सुरक्षा रखनी चाहिए। और वॉशरूम तो बहुत गंदे रहते हैं, वो भी जरा आपको मतलब के साफ सफाई रखना चाहिए। और जो भी वो पॉइंट है चार्जर का, जो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते मोबाइल, तो उसका भी बहुत दिक्कत पड़ता है, तो वो भी आपको मतलब वो भी करना चाहिए। रेल मंत्री ने नई ट्रेनों का ऐलान भले ही नहीं किया हो, लेकिन यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कुछ खास रूट पर जनरल बोगी की संख्या बढ़ेगी। शताब्दी में ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट की सुविधा मिलेगी। मुंबई लोकल सेवा में AC डिब्बे की सुविधा भी होगी। ट्रेन की बोगी में होने वाले बदलावों में सबसे अहम बदलाव महिलाओं के डिब्बों में CCTV की सुविधा का ऐलान भी है। For the safety of our women passengers, surveillance cameras will be provided on a pilot basis in selected mainline coaches and ladies compartment of suburban coaches without compromising the privacy. I am traveling from थाने to CST, मैं थाने से CST ट्रैवल करता हूँ, लेकिन सालों साल रेलवे में कचरा कुंडी बना है। रेलवे जो कचरा कुंडी है मैं बोलता हूँ, वो सालों साल कुछ कचरा साफ नहीं होता है और उसकी वजह से लाखों पैसेंजर को तकलीफ होता है। ये स्वाइन फ्लू डेंगू का लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है रेलवे का इसके लिए। तो वो कचरा कुंडी साफ करो, फुल बिल लगाओ उधर, और एलिवेटर रेलवे बनाओ। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है, एजिटेस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उम्मीद नहीं अपने को भी अभी बढ़ाने का उन लोगों कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल से। और जो